इस एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के घर से। हमेशा की तरह नोबिता फिर से किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है और उनके हाथ में स्कूल से आया हुआ एक पत्र होता है। वो नोबिता से कहती है कि ये पत्र उसके शिक्षक ने भेजा है और वो अभी इसे पढ़ने वाली है। जैसे ही नोबिता ये सुनता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि इस पत्र में जरूर उसकी शिकायत लिखी होगी। डर के मारे वो तुरंत रोते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त डोरेमोन के पास भाग कर जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। उधर डोरेमोन अपने भविष्य के अद्भुत उपकरणों की सफाई कर रहा होता है। तभी नोबिता की नजर एक छोटी सी डिब्बी पर पड़ती है, जिस पर एक डरावने भेड़िए का चेहरा बना हुआ होता है। नोबिता उत्सुकता से डोरेमोन से पूछता है कि ये क्या है। तब डोरेमोन उसे बताता है कि ये वेयरवुल्फ क्रीम है। इस क्रीम की खासियत बहुत अजीब और खतरनाक है। अगर कोई इंसान इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा ले और उसके बाद किसी भी गोल चीज को देख ले, जैसे गेंद, थाली या चांद, तो वो तुरंत एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। ये सुनते ही नोबिता के दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो सोचता है कि अगर वो इस क्रीम से किसी को डरा दे तो कितना मजा आएगा। इसलिए वो चुपके से वो क्रीम उठा लेता है। लेकिन इसी एपिसोड में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। नोबिता की मम्मी गलती से उस डिब्बी को अपनी ठंडी क्रीम समझ लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने चेहरे पर लगा लेती हैं। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन ये देखते हैं, दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि अगर मम्मी ने किसी भी गोल चीज को देख लिया तो वो तुरंत एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाएंगी और फिर पूरे शहर में हंगामा मच सकता है। अब इस एपिसोड का असली ड्रामा शुरू होता है। नोबिता और डोरेमोन पूरे घर में भाग दौड़ करने लगते हैं और हर गोल चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे दीवार की गोल घड़ी उतार देते हैं, फुटबॉल छिपा देते हैं और यहाँ तक कि गोल प्लेटें भी अलमारी में रख देते हैं। लेकिन उनकी परेशानी यही खत्म नहीं होती। तभी मम्मी कहती हैं कि उन्हें बाजार जाना है। ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि बाहर तो हर जगह गोल चीजें हैं। गाड़ियों के पहिए, यातायात संकेत, दुकानों के बोर्ड और आसमान में चमकता हुआ गोल चांद। अब डोरेमोन जल्दी से एक रुमाल उठा लेता है और मम्मी के पीछे पीछे भागने लगता है। उसका विचार ये होता है कि अगर मम्मी भेड़िया बनने लगे तो वो तुरंत उनका चेहरा ढक देगा। रास्ते में कई मजेदार पल आते हैं। एक बार मम्मी एक गोल गुब्बारे को देखने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी समय डोरेमोन तेजी से उनके सामने आ जाता है और उन्हें देखने से रोक देता है। एक जगह नोबिता एक फुटबॉल को दूर फेंक देता है ताकि मम्मी उसे ना देख लें, लेकिन वो गेंद उछलकर वापस सड़क पर आ जाती है और नोबिता फिर से उसे छिपाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी इस एपिसोड में एक डरावना पल आता है। अचानक मम्मी की नजर सड़क के किनारे लगे एक गोल विज्ञापन बोर्ड पर पड़ जाती है। जैसे ही वो उसे देखती हैं, क्रीम का असर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगता है। उनके दांत बाहर निकल आते हैं, शरीर पर बाल उगने लगते हैं और वो जोर जोर से गुर्राने लगती हैं। ये देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत घबरा जाते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर किसी ने मम्मी को इस हालत में देख लिया तो पूरा शहर डर जाएगा। काफी भाग दौड़ और परेशानी के बाद आखिरकार डोरेमोन को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि इस क्रीम का असर 2 तरीकों से खत्म हो सकता है, या तो इंसान सो जाए या फिर क्रीम उसके चेहरे से धुल जाए। तब डोरेमोन एक चतुर योजना बनाता है। वो किसी तरह मम्मी को शांत करता है और मौका मिलते ही उनके चेहरे को पानी से साफ कर देता है। जैसे ही क्रीम धुलती है, मम्मी तुरंत अपने असली रूप में वापस आ जाती है। इस एपिसोड में सबसे मजेदार बात ये होती है कि मम्मी को कुछ भी याद नहीं रहता कि अभी अभी क्या हुआ था। नोबिता और डोरेमोन राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि आखिरकार बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन इस एपिसोड में एक और मजेदार मोड़ बाकी होता है। आखिर में नोबिता को उस पत्र की याद आती है जिससे वो शुरू से इतना डर रहा था। डरते डरते वो पत्र खोलता है और पढ़ता है, लेकिन पत्र पढ़ते ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पत्र में शिक्षक ने उसकी शिकायत नहीं बल्कि उसकी तारीफ लिखी होती है। यानी नोबिता बेवजह ही इतना डर रहा था और सारी परेशानी खुद ही खड़ी कर ली थी। और इसी मजेदार मोड़ के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।